नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जहां एक और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके, दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल चुका, तो वहीं कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों कहां गायब है। जहां एक तरफ आतिशी द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि उन्हें विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया, लेकिन जो केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ हर छोटी से बड़ी बात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे, हर मुद्दे को उठाया करते थे, अब वो इन दिनों कहाँ है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। एक तरफ ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या वो पंजाब की तरफ रुख करेंगे। अब ऐसे में इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ उज्जवल मिश्रा मौजूद है, जो कि भारत एक्सप्रेस में पत्रकार हैं। तो वहीं हरिशंकर जी भी मौजूद है, जो कि भारत एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार है। इनसे इसको लेकर बात करेंगे। जी सर, आपको क्या लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद चुनाव हार गए नई दिल्ली क्षेत्र से। तो अब उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो बहुत ही डावाडोल स्थिति है, क्योंकि बीच में कई बार खबरें आई कि वो पंजाब जा सकते हैं, भगवंत मान को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि उस पर उन्होंने या उनकी पार्टी ने कुछ भी खुलकर, बीच में एक आध नेता बोलते रहे, लेकिन इस तरह की बातें सामने नहीं आएगी। और उन्होंने खुद नहीं कहा, क्योंकि उनको सामने आकर कहना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। बीच में आपको याद हो कि भगवंत मान ने कहा था कि ठीक है, उनको जिनको बनाना है वो मुख्यमंत्री बना ले। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं चर्चा तो चल रही होगी, तभी तो भगवंत मान ने ये बातें कही। दूसरी बात है कि दिल्ली में अब उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है, विपक्ष की भूमिका में है। सीट भी 22 है उनके पास। अरविंद केजरीवाल विधायक नहीं है तो विधानसभा जाएंगे नहीं, विधान परिषद यहाँ दिल्ली में है नहीं, तो फिर वो करेंगे क्या। तो दूसरी है बात यह है कि वो पंजाब को फोकस कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने पंजाब के नेताओं के साथ जो दिल्ली आए थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और उनको आगे की रणनीति और पंजाब में बचे हुए जो वादे हैं आम आदमी पार्टी के, उस पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब जा सकते हैं। पंजाब के रास्ते वो राज्यसभा तक जा सकते हैं, या फिर अगर मुख्यमंत्री बनने का मन है तो वो भी बन सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी दिल्ली में उनका इस समय दिल्ली की सत्ता में कोई भविष्य दिखता नहीं है। दूसरा कि पंजाब जाएंगे तो या तो राज्यसभा में आएंगे तो राज्यसभा में दिखेंगे, और कहते हैं ना कि जो नेता चाहे अभिनेता जो है वो दिखता है वही बिकता है। तो आप अगर 5 साल एकदम से कट जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो 5 साल बाद जो है आपको खुद आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए सही नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि वो पंजाब के सीएम या फिर पंजाब से राज्यसभा का सीट जीत करके वो यहाँ राज्यसभा में आएंगे, ताकि लोगों के बीच अपनी बात रख सके, अपनी पार्टी की बात रख सके। उज्जवल, जैसे कि हरिशंकर जी ने कहा कि राज्यसभा में वो अपनी उम्मीदवारी जो है कहीं ना कहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक तरफ खबर ये भी है कि जो पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया विधानसभा सीट पर। तो क्या ये ऐसा लग रहा है कि सचमुच ऐसा होने जा रहा है? आंचल, देखो, जब दिल्ली के रिज़ल्ट आए थे, उस रिज़ल्ट के बाद ये बात कही जाने लगी थी, कांग्रेस ने दावा किया, कई मीडिया हाउसेस ये दावा करने लगे कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये फैसला ना आम आदमी पार्टी लेगी ना अरविंद केजरीवाल लेंगे, वो भी उस पंजाब के लिए जिस पंजाब ने हमेशा अपनी लीडरशिप हमें सिख कम्युनिटी को ही चाहिए। तो भगवंत मान को तो हटाने का सवाल ही पहले गलत। दूसरा, अब आप जो कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाएंगे, तो उसके मुझे जो कुछ कारण जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल या उनकी आम आदमी पार्टी या वो खुद ये फैसला कभी लेंगे। उसकी वजह है, पहली वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी कार्यकारी भूमिका में हैं, यानी पार्टी के संयोजक हैं। पार्टी में कोई भी बड़े फैसले लेने होते हैं अरविंद केजरीवाल के बिना उस फैसले नहीं लिए जाते हैं। अगर वो राज्यसभा चले जाते हैं पंजाब की सीट से, तो वो विधायी भूमिका में आ जाएंगे। पंजाब में उनकी एंट्री का मतलब देखो, आप देखो, देश भर में हर नेता सेंट्रल की राजनीति करना चाहता है। केंद्र की राजनीति क्या होती है, यानी दिल्ली से होती है। वो अगर वो पंजाब में चले जाते हैं तो फिर वो वहाँ के ऑपोजिशन से लड़ेंगे, और वहाँ ऑपोजिशन में है कांग्रेस। बीजेपी अभी उतनी इंपॉर्टेंट भूमिका में पंजाब के अंदर नहीं है। कांग्रेस मुख्य भूमिका में, मुख्य विपक्षी भूमिका भी वो निभा रही है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब में चले जाते हैं तो मैसेजिंग क्या बनेगी, परसेप्शन क्या क्रिएट होगा लोगों में कि अब पंजाब की सरकार अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। ये जो मैसेज लोगों के बीच जाएगा, ये आम आदमी पार्टी कभी नहीं जाने देगी।
और भगवंत मान को कभी कमज़ोर करके, छोटा भाई दिखा करके, छोटा दिखा करके पंजाब के अंदर कभी भी नहीं। आपने देखा होगा राघव चड्ढा के लिए एक वक्त कहा जाता था कि पंजाब की सरकार तो राघव चड्ढा चला रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया, भगवंत मान फिर मेन फेस बने और मेन फेस बन करके पार्टी के अंदर आए। एक और मुझे क्यों लगता है कि वो पंजाब की सीट से राज्यसभा नहीं जाएंगे, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार जरूर गई है, दिल्ली में उसकी सीटें कम हो गई, बड़ी लीडरशिप हार गई है, कार्यकर्ता भी कमज़ोर नहीं हुए, कैडर उतना ही मजबूत है। आप देखो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, बीजेपी का भी कैडर मजबूत है और आम आदमी पार्टी का भी मजबूत है, कांग्रेस से तो कहीं ज़्यादा मजबूत कैडर आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर है। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ से जब बीजेपी पर अटैक करेंगे तो वो बात बहुत दूर तक जाएगी। पंजाब में जाकर के वो फंस जाएंगे, वो फिर लोकल स्टेट के मुद्दे उठाएंगे, वहाँ पर लोकल बातें करेंगे, वो ये बात कभी नहीं चाहेंगे। दिल्ली में रहकर पार्टी को मजबूत करेंगे, एक बात ये। और दूसरी, राजनीति चूँकि परसेप्शन का पूरा खेल है, कहाँ के आप देखो नेता चाहें तो सूट पैंट पहन के जा सकते हैं, नहीं पहनते ना, कुर्ता पजामा पहनते हैं। मैसेजिंग का सारा खेल होता है। अरविंद केजरीवाल ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक मैसेजिंग जाए कि जिस दिल्ली ने उनको राजनीति का इतना बड़ा मसीहा बनाया, उनको सब कुछ दिया, उस दिल्ली को छोड़कर जब सीट हार गए तो दिल्ली छोड़कर भाग गए। ये बात कभी भी अरविंद केजरीवाल खुद, क्योंकि राजनीति के बड़े अच्छे मजे हुए खिलाड़ी हैं, सारी चीज़ें वो सेटल तरीके से करते हैं, तो ये बात वो कभी नहीं चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। इसलिए मुझे ये बात बिल्कुल मुफीद नहीं समझ आ रही है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पंजाब से जा सकते हैं। जो केजरीवाल दिल्ली में हर छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं हटते थे, अब उनका कोई बयान क्यों सामने नहीं आ रहा? देखिए, जब से चुनाव हारे हैं तब से अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पे तो कभी कभार दिख जाते हैं, लेकिन सामने नहीं आते। बिल्कुल उन्होंने अपने आप को घर में कैद कर रखा है, शायद वो नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो। दूसरी बात जो हम अभी आपको कह रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब के रास्ते राज्यसभा में आते हैं तो ये कोई नई बात और नहीं नया ट्रेंड है। इससे पहले आप यूपी में देखिए, अखिलेश यादव चुनाव हारे, उसके बाद वो संसद में है ना, यहाँ पे वो विधानसभा में नहीं है, वो संसद में आ गए, क्योंकि उनको अपनी पार्टी की छवि जो है पूरे देश भर में लेके जानी है, तभी राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी उनकी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी मेरे ख्याल से राष्ट्रीय पार्टी है इस समय, तो उनको इस बात का भी ख्याल रखना है। इसीलिए अगर वो तटस्थ होकर के, अगर न्यूट्रल होकर के अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो एक तो पब्लिक से कटते जाएंगे, दूर चले जाएंगे। दूसरा ये कि अगर लोकसभा राज्यसभा में अगर आ जाएंगे तो राज्यसभा में होगा कि एक तो पार्टी की बात रखेंगे, उसके बाद उनकी छवि जो है तेज तर्रार नेता की वो बनी रहेगी। और ये कोई नई बात नहीं है। अखिलेश यादव जी और भी कई सारे, मायावती भी ऐसा करती थी कि जब स्टेट में हार जाती थी तो यहाँ पर राज्यसभा से चाहे लोकसभा से पहुँच जाती थी। तो अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा कि आम कार्यकर्ताओं से वो दूर नहीं जाएंगे, बल्कि उनसे जुड़े रहेंगे, उनकी चीज़ें उठाते रहेंगे, अपनी पार्टियों की बात उठाते रहेंगे। और दूसरा बात, जो इंडिया गठबंधन जो इस समय बिखरा हुआ है, उसमें भी एक वो नई धार दे देते हैं। आप लोकसभा चुनाव के दौरान देखें, बाकी नेता बोलते रहे, अरविंद केजरीवाल एक बार सवाल उठाया उन्होंने बीजेपी पर और कई नेता जो है वो जवाब देने सामने आ गए। तो अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिक्स आती है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर दिल्ली में सत्ता से वो चले गए तो पंजाब के रास्ते अगर राज्यसभा आ भी जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो दूसरे स्टेट से भी राज्यसभा चुन के आते हैं। अब मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वो असम से राज्यसभा चुनाव जीत कर आए थे। तो इसमें कोई दो तरह की बात भी नहीं और बुराई भी नहीं है, क्योंकि उनको हर हाल में सेंट्रल पॉलिटिक्स में दिखना होगा, तभी उनकी पार्टी अभी तो एक राज्य में आ गई ना, 2 राज्य में पहले थी, अब दिल्ली में सत्ता से चले गए। दूसरा कि पंजाब में पार्टी को और धार देने की ज़रूरत है। आपने जो बहुत सारे वादे किए वो पूरे नहीं हुए हैं। दूसरी बात कि वहाँ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उनके 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं, और अगर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं तो उनको पंजाब में पार्टी टूटने का डर है। इसीलिए वहाँ पर भगवंत मान को एक तगड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल उस पर लगातार काम कर भी रहे हैं। जी, जिस तरीके से पंजाब में राज्यसभा सांसद जो हैं संजीव अरोड़ा, उन्होंने विधानसभा उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लुधियाना से वो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जायज़ नहीं लग रहा कि केजरीवाल ज़रूर राज्यसभा में आने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हरिशंकर जी ने भी कहा कि उन्हें एक पावर इस वक्त चाहिए, दिखना उन्हें है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप देखो, जब
अरविंद केजरीवाल के पंजाब की सीएम बनने की बात थी, भगवंत मान को हटाने की बात थी, तो वो बात सबसे पहले किसने उठाई थी? कांग्रेस ने उठाई थी। इस बार जो राज्यसभा जाने की बात है वो बात सबसे पहले किसने उठाई? कांग्रेस ने उठाई। ऑपोजिशन का काम ही है परसेप्शन क्रिएट करना, अटैक करना। जो कांग्रेस पंजाब के अंदर, क्योंकि मुख्य विपक्षी भूमिका में है, तो कांग्रेस पंजाब के अंदर ये काम बखूबी कर रही है। यही काम एक वक्त आप याद करो जब अरविंद केजरीवाल की सरकार होती थी दिल्ली के अंदर, तो बीजेपी यही काम करती थी, एलजी यही काम करते थे। एलजी बार बार फाइल ट्रांसफर करते थे, बीजेपी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते थे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे आकर। तो ऑपोजिशन का काम है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के सामने आना, उसको बड़ा बनाना, परसेप्शन क्रिएट करवाना और मीडिया की सुर्खियों में उसको चलवाना। ये काम पंजाब में कांग्रेस ने किया, वो आज चल भी रहा है। ये बात तब तक ना हाँ कही जा सकती है ना कही जा सकती है जब तक खुद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आकर के ये क्लियर ना कर दें कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सारा फैसला उनकी हाँ या ना पर ही टिका है। हम और आप सिर्फ अभी अनुमान लगा सकते हैं और अनुमानों पे ही बात कर रहे हैं कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। रही बात उस सीट को छोड़ने को लेकर के, तो उस सीट के समीकरण को अगर आप समझोगे तो जो लुधियाना वेस्ट की सीट है, जहाँ से संजीव अरोड़ा थे पहले विधायक, अब संजीव अरोड़ा को वहाँ से हटाया जा रहा है और उन्हें उपचुनाव लड़वाया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी, आपको पता ही है, जब दिल्ली में भी छोटे छोटे चुनाव करती थी तो सबसे पहले सर्वे कराती है। पार्टी ने वहाँ एक सर्वे कराया कि क्या कोई अरविंद केजरीवाल या फिर बड़ा लीडर आकर के वहाँ चुनाव लड़ सकता है। जब सर्वे को देखा तो पार्टी हैरान थी, क्योंकि वहाँ पर लोकल लीडर की ज़रूरत थी और जाति समीकरण के हिसाब से कोई बंदा ऐसा फिट होना चाहिए था जो चुनाव जितवा सके। इसलिए आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को वहाँ का विकल्प बनाया। और आप देखो इन दिनों मनीष सिसोदिया भी पंजाब में खूब एक्टिव हैं। तो एक बात ये भी है कि कोई बड़ी बात नहीं, राजनीति पूरा परसेप्शन का खेल है। हो सकता है मनीष सिसोदिया पंजाब के रास्ते राज्यसभा चले जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उनकी टॉप लीडरशिप, खुद अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं। चुनाव भी एक तो हार गए हैं, यानी उनके पास से अब पावर भी चली गई है, और उसके बाद अब ये जो उनके मेंटल प्रेशर है, उनके पास जो कानूनी पचड़े हैं, उसको दिल्ली में बैठकर ही सुलझाया जा सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल अभी कहीं नहीं जाने वाले। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो चुप रहने को लेकर के है, तो राजनीति में ऐसा कई दफ़े किया जाता है कि आप शांत रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा खबरें आपके बारे में चलेंगी। एक बार आपको याद है बिहार का किस्सा, हरी सर आपको याद होगा, ललन सिंह को लेकर के बड़ी खबरें उठी कि ललन सिंह नीतीश कुमार को छोड़ रहे हैं, जेडीयू छोड़ रहे हैं, ललन सिंह बीजेपी में जा रहे हैं। खूब एक एक हफ्ते मीडिया के पूरे शोज़ हुए, उसमें सब हुए। बाद में ललन सिंह ने जब पूरा अपना देखा, अपना नाम चलवाया, सब चलवाया, फिर एक बार आके वो बताते हैं कि जिन्होंने मेरी छवि धूमिल की है मैं उन पर FIR करवाऊंगा। उन्होंने वो काम करवाया भी। तो कई बार राजनीति में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए भी नेता ऐसा करते हैं। अरविंद केजरीवाल, फिर मैं कह रहा हूँ, सियासत के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको अपने परसेप्शन क्रिएट करवाना आता है, उनको ये पता है सुर्खियाँ कैसे बटोरी जाती हैं, वही काम वो कर रहे हैं इस वक्त। अगर वो हारने के बाद अगर पर्दे के पीछे जाकर के खामोशी न दिखाते तो क्या आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे होते? यकीनन हम लोग बात नहीं कर रहे होते। तो अरविंद केजरीवाल जो है बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं। हालांकि उनका करियर बहुत ज़्यादा दिन का नहीं रहा है, 10 साल 12 साल लगा लीजिए, लेकिन अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो 30 साल से पॉलिटिक्स कर रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स में करियर है वो मात्र 11-12 साल का है। अन्ना आंदोलन के पहले वो पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो लेकिन बावजूद इसके वो बहुत दिमागी पेच लड़ाते रहते हर जगह पे और अपना घटी नफ़ा नुकसान जो है उसका आकलन करते हैं। दूसरी बात कि उनका इसमें जो बैकग्राउंड है उनको भी सपोर्ट करता, IITN, उसके बाद IRS। तो रेवेन्यू के अधिकारी जो होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ घटी नफ़ा नुकसान को कैसे हमको बैलेंस करना है। तो मुझे भी लगता है कि इस बार वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। और बहुत सारे राज्य हैं जिस पर वो काम भी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली और पंजाब तक ही बात नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी एक विधायक है उनका। उसके अलावा गुजरात में भी वो बीच बीच में चले जाते हैं, वहाँ भी नगर निगम में, सूरत नगर निगम में उनको ठीक ठाक सफलता मिली थी।
उसके अलावा बिहार में भी वो एक्सपेंशन के मोड में है, यूपी में भी संजय सिंह के हाथ में सौंप रखा है और वो भी बीच बीच में आपको वहाँ पर जाते हुए लोगों पर बात करते हुए योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए दिख जाएंगे। तो अभी बात यहीं तक नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक मतलब पूरे देश में अपनी पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं और हो सकता है कि उस टॉपिक पे भी काम चल रहा हो। दूसरी बात इन्होंने कही मनीष सिसोदिया जी वाली, तो मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया अगर राज्यसभा जाते हैं तो दिल्ली की पॉलिटिक्स से कट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी 5 साल यहाँ भी है, 6 साल का टेन्योर राज्यसभा का होता है, तो 5 साल के बाद तो वो फिर चुनाव लड़ ही सकते हैं और किसने मना किया है। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा अगर जाएंगे सिसोदिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अटकलें और देखिए छोटी छोटी बात पर आपने भी बोला कि अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं, वो मैसेज करते हैं, वो सोशल मीडिया में अपनी चीज़ें करते हैं, ट्वीट करते रहते हैं लगातार। तो इस मुद्दे पर भी अगर उनको लगता है कि वो नहीं आने वाले हैं राज्यसभा में तो ट्वीट करिए ना, या किसी बड़े नेता से ही करवा दीजिए, मनीष सिसोदिया कर दें चाहे आतिशी कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कोई ना कोई जो उनका नेता है वो दूसरा नेता जो कहता है उसकी बात पर हम भरोसा आमतौर पे नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े नेता कहेंगे तभी ऑथेंटिक माना जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि 2-4 10 दिन 20 दिन में सब जगह चीज़ें देखेंगे, उसके बाद या अगर अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं तो उनको कहना चाहिए और खुल के बात सामने कहना चाहिए। कार्यकर्ताओं के मन में भी जिज्ञासा रहती है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी पंजाब से राज्यसभा में आएंगे या सिसोदिया जी आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के मन में भी उनके चल ही रहा होगा जब हम लोगों के चल रहा है तो लेकिन ये है कि अब वो कब कहते हैं ये तो वही बताएंगे। जी, कि सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होने वाला है। हालांकि वो एक बहुत मंझे हुए खिलाड़ी है, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है, इसका जवाब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।